जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रदीप मिश्रा अंकल का है। बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सत्संग लेकर आई हूँ जो शायद आपकी सांसें रोक देगा। आज हमारे साथ जो बैठे हैं वो दिल्ली की और संगत के एक अंकल जी हैं, जिनका नाम संगत जी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि उनका नाम प्रदीप है, क्योंकि इनके साथ जो हुआ वो सुनकर आप हिल जाओगे। संगत जी, ये सत्संग कोई कहानी नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है, बिल्कुल जमीन से सच और गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म के समय की यादें हैं। तो संगत जी, सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि ऐसा सत्संग सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। आज का सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ वो एक अंकल का है, जिनका मैंने खुद इंटरव्यू लिया और गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। कैसे गुरुजी महाराज जीवन में चमत्कार करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कष्टों को काटते हैं, कैसे वो आपको अपनी शरण में लगाते हैं, कैसे उनकी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचती है और कैसे वो हम लोगों को अपने से जोड़ते हैं। संगत जी, अंकल को मैंने बहुत कहा कि आप मेरे साथ लाइव आएं और सारी दुनिया को आप बताएं, लेकिन अंकल ने मना किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा गुरुजी की महिमा और बढ़ाई फ्रेम पाने के लिए नहीं करता हूँ। मैं जब भी करता हूँ तो गुरुजी की याद में करता हूँ, गुरुजी को याद करके करता हूँ। तो इसीलिए संगत जी, मैं उन्हीं के शब्दों में ही आप सभी के साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसे शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी और साथ ही साथ यही कहूंगी कि अगर आप भी अपनी जर्नी, अपने अनुभव, अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और इसके अलावा संगत जी, अगर आप भी अपनी जर्नी, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे लिख सकते हैं या हमारी जीमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो प्लीज़ संगत जी, आप सब भी अपनी जर्नी, कैसे गुरुजी ने आपके साथ चमत्कार किए, कैसे गुरुजी महाराज ने आपको अपने से जोड़ा, वो सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या हमारी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले मैंने अंकल से बात की और मैंने यही उनसे पूछा कि गुरुजी के पास जाने का पहला बुलावा आपके पास कैसे आया, कैसे गुरुजी महाराज ने आपको अपने चरणों से जोड़ा और कैसे गुरुजी महाराज ने आपको अपने पास बुलाया। तो अंकल ने संगत जी धीमी सी और टूटी हुई आवाज़ में मुझे बताया कि ये बात 2004 की है। उस समय गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे और वो गुरुजी की शरण में गुरुजी के बुलाने पर गए। अंकल बताते हैं उस समय उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी चल रही थी। एक तो उनके पास जॉब नहीं थी, घर में लड़ाई झगड़े थे और शरीर में भी बीमारी लगी हुई थी। इसके लिए अंकल बहुत परेशान और बहुत दुखी रहते थे। अंकल बताते हैं कि वो अंदर से बेहद टूटे हुए थे। कोई उनकी सुनने वाला नहीं था, किसी को वो कुछ कह नहीं सकते थे और किसी को वो बता नहीं सकते थे। अंकल बताते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल थी, बहुत सारी जीवन में चीज़ें ऐसी थी
जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन कहते हैं अंकल कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मेरे गुरु का दरवाज़ा खुलता है। अंकल बताते हैं कि एक रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। बस एक बाहरी सी खुशबू मुझे आई और ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिराने खड़ा हो। बस मुझे यही कह रहा हो कि बहुत जल्द मैं तुझे अपने कोल बुला लूँगा। बस यही अंकल बताते हैं कि उस टाइम उन्होंने सुना। उससे पहले ना वो गुरुजी को जानते थे, ना गुरुजी के बारे में उन्होंने सुना था, ना गुरुजी को कभी उन्होंने देखा था। दिन ऐसे ही अंकल के जीवन में बीत रहे थे। उस समय संगत जी, मैंने अंकल से ये भी पूछा कि अंकल आप तो डर गए होंगे इस चीज़ को देख के। तो अंकल ने बताया कि डर क्या, घबरा गया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये गुरुजी का संकेत है, ये गुरुजी का बुलावा है, ये गुरुजी की पहल है। अंकल बताते हैं कि अगले दिन एक दोस्त मिला। मैं उससे कुछ भी नहीं बताया था। मैंने उसको कुछ भी नहीं अपनी लाइफ के बारे में बता रखा था। बस उसने मुझे इतना कहा कि कप्तान चल, चक्का वाले गुरुकुल। संकट जी, मैं उस समय समझा नहीं कि वो मुझे क्यों ऐसे बोला, और उसने मुझे ये भी कहा कि तेरा काम हो जाएगा। संकट जी, इतने में मैं पूछ भी नहीं पाया कि वो मुझे कहने लगा चल मैं तुझे अपने चक्का वाले गुरुजी की ओर लेके चलता हूँ। वो गुरुजी को चक्का वाले गुरुजी बोला करता था, क्योंकि गुरुजी से उसका कनेक्शन बहुत नज़दीक का था और वो गुरुजी को बहुत मानता था। तो मैंने उसको यही बोला कि चक्का वाले गुरुजी। तो उसने कहा मैं गुरुजी को चक्का वाले गुरुजी बोलता हूँ क्योंकि वो सारे कष्टों को दूर करते हैं और इतना चमत्कार उन्होंने मेरे जीवन में किया है जिसके लिए मैं उनका शुक्राना करना कभी नहीं भूलता। अंकल बताते हैं कि फिर अंकल ने बोला कि मेरे को भी लेके चलेगा, कि हाँ। बस उसी शाम अंकल पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे अपने दोस्त के साथ। पहली बार अंकल बताते हैं कि पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए और मैं पहली बार उसके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गया। फिर संगत जी, मैंने अंकल से पूछा तो पहली बार आपने क्या देखा और क्या महसूस किया गुरुजी के पास जाके? कैसा आपको फ़ील हुआ? कैसा आपको लगा गुरुजी के दरबार जाके? तो अंकल बताते हैं कि बड़े मंदिर के गेट पर जैसे ही कदम रखा, तो ऐसा लगा जैसे किसी दूसरे ही संसार में आ गया हूँ। ऐसा लगा जैसे कि एक अलग ही दुनिया है। शोर नहीं था, बस एक खामोशी, लेकिन भारी-सी, मतलब मेरे अंदर जैसे जो घुटन थी वो निकल गई हो, उस मंदिर में दरबार में पैर रखने के साथ। अंकल कहते हैं कि सामने गुरुजी महाराज विराजमान थे और आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरी आँखें उन पे से हट ही नहीं रही थी। इतने सुंदर गुरु मैंने कभी नहीं देखे। मैं तो दुनिया से टूटा हुआ बेसहारा था। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं जोड़ने लिए। लेकिन गुरुजी के दरबार में जाने के बाद मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे मुझे बहुत शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है। अंकल बताते हैं कि मेरी आंखें तो गुरुजी पे ऐसी टिक गई कि वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंकल बताते हैं मैं वहीं रुक गया और ऐसा लगा जैसे मेरी सारी समस्याएं, मेरे पाप, मेरे झूठ, सब कुछ एक सेकंड में गुरुजी ने पढ़ लिए हूँ। गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा। अंकल बताते हैं कि गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा। उन्हें सब कुछ पता है, आज का, कल का, आने वाले समय का, सब कुछ। उनसे कुछ भी नहीं छुपा। अंकल बताते हैं कि ਜਦੋਂ भी आप गुरुजी के कोल जानते हो तो ये मत सोचो कि गुरुजी कुछ नहीं जानते। गुरुजी जानी जहान है। वो आपके झूठ, सच, फरेब, धोखे एक सेकंड में पढ़ लेते हैं, आपके पापों को देख लेते हैं। और उस दिन ऐसा ही हुआ कि गुरुजी ने मेरे सारे पाप, सारे गुनाह, सारे झूठ एक बार में पढ़ लिए हों। मैंने फिर अंकल जी से पूछा कि अंकल जी, आपको डर लगा या सुकून मिला? कैसा अनुभव हुआ जब आपने पहली बार गुरुजी को देखा और आपको इतनी शांति मिली? तो आप कैसा, मतलब फ़ील कर रहे थे? डर गए थे या आपने एक सुकून की साँस ली? तो अंकल जी बताते हैं कि पहली बार डर लगा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि इतना डर लगा कि मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी गुरुजी के पास
आगे तक जाने की, इतना तेज हो रहा, इतना डिवाइन हो रहा, इतनी पावर, इतनी लाइटिंग गुरुजी में से कि मतलब गुरुजी को देखना संभव हो रहा था मेरे लिए। हम नीच कुकर्मी पापों से भरे हुए प्राणी और वो महापुरुष जो साक्षात शिव रूप है, उसके पास जाना इतना असंभव था ना कि अंकल बताते कि मैं तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। अंकल कहते हैं कि ये महापुरुष हैं और इनसे कुछ भी नहीं छुपा, इन्हें सब कुछ पता है। तो इसीलिए मैं डर रहा था और मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं आगे जाऊं। देखिए संगत जी, अंकल कहते हैं कि जीवन में बहुत गलतियां हम इंसान करते हैं, बहुत गुनाह हम इंसान करते हैं, बहुत पाप हम इंसान करते हैं। कभी ना कभी कैसे ना कैसे हमसे गुनाह पाप तो होते ही रहते हैं। लेकिन जब भगवान हमारे इन गुनाहों पापों को देखता है तो हम उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, किस मुंह से हम उनसे माफ़ी मांगे। तो अंकल इस चीज़ पे भी कहते हैं कि इसीलिए हमें बड़े सोच समझ के हर चीज़ का फैसला करना चाहिए और हर चीज़ में बड़े सोच समझ के कदम रखना चाहिए। हमें अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, अपने पापों को कम करने के लिए भगवान की शरण में निरंजन उनका भजन, निरंतर उनका जाप करना चाहिए और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही अंकल ने कहा। संगत जी, अंकल कहते हैं कि बस मैंने जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी ने बस मुझे इतना कहा, कलेश करेंगे, बैठ जाए थे। संगत जी, उस एक लाइन ने मेरी लाइफ बदल दी। गुरुजी ने ऐसे ही मुझे बोला और मैं इतना शौक कि मैंने अभी गुरुजी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ प्रणाम किया है और गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। शायद ये मेरे पिछले जन्म के कुछ पुण्य थे जो गुरुजी ने एक बार मुझे अपनी शरण में ले लिया, नहीं तो इतना आसान नहीं होता संगत जी गुरुजी से जुड़ना, और इतना आसान नहीं होता। भगवान आपकी गलतियों को क्षमा करे, भगवान निर्भय है, वो आपकी गलतियों को, भूलों को क्षमा ज़रूर करता है, लेकिन वो आपके कष्ट कटवाता है। ये नहीं कि आप जो है गलती पे गलती करो और फिर भगवान आपको क्षमा ही करता रहे, नहीं। गुरुजी ने शायद मेरे कुछ पिछले जन्म के पुण्य थे जिसकी वजह से मुझे अपनी शरण में लगाया, उसके लिए मैं शुक्राना करता हूँ। संगत जी, फिर मैंने अंकल जी से पूछा कि अंकल जी, आपने बताया था कि आप उस समय बहुत बीमार थे। तो अंकल ने बोला कि हाँ बेटा, डॉक्टर ने कहा था कि मेरी किडनी 30% ही काम कर रही है। अंकल बताते हैं कि डॉक्टर मुझे बोल चुके थे कि आप डायलिसिस की पर ही रह सकते हैं, और डायलिसिस की बात संगत जी डॉक्टर्स कर रहे थे। इस चीज़ को लेके घर वाले परेशान थे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि इलाज करवाने के लिए। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं शायद ज़िंदा रहूं भी या नहीं, और मुझे ये भी लगता था कि अब मैं शायद ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि एक तो बीमारी ने मुझे घेरा हुआ था, दूसरा मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था या मैं इतना सामर्थ्य भी नहीं था कि मैं अपना इलाज करवा सकूं, अपने लिए कुछ कर सकूं। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद अब मैं नहीं ज़्यादा दिन रहूंगा। संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी के पास गया और मेरा मन हुआ कि आज मैं गुरुजी को सारा कुछ बताऊंगा, जबकि मूर्ख हूँ मैं, जबकि मुझे पता है गुरुजी जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। संगत जी, मैंने हिम्मत जुटाई कि आज मैं गुरुजी से सारी बात बताऊंगा। संगत जी, इससे पहले मैं गुरुजी को कुछ बताता, गुरुजी खुद बोल पड़े, किडनी नाल की पंगा पियो ओए। संगत जी, मैं दंग रह गया कि गुरुजी को कैसे पता। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने अपने दोस्त को नहीं बताया जो मुझे यहाँ लेकर आया, लेकिन गुरुजी को कैसे पता, ये तो सोचने वाली बात थी। उस दिन गुरुजी ने संगत जी मुझे चाय प्रसाद दी। आप विश्वास नहीं करोगे, वो भी एक बार नहीं, 4 बार चाय प्रसाद दी, जबकि चाय तो मेरे को डॉक्टर वैसे भी मना कर चुके थे, लेकिन मेरे गुरु का प्रसाद था, मेरे गुरु की आज्ञा थी, मैंने आंख बंद करके वो 4 चाय प्रसाद पी। संगत जी, मैंने चाय प्रसाद
पी और घर आ गया गुरुजी से आज्ञा लेके। रात को अचानक इतनी तेज मुझे पसीना आया संगत जी, जैसे मेरी रूह निचोड़ दी गई हो, जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं ना, इस तरीके से संगत जी मुझे निचोड़ दिया गया हो। मानो कि मतलब जैसे मेरे शरीर को बिल्कुल पूरी तरीके से निचोड़ के पसीना निकाल दिया हो। संगत जी मैं डर गया। अंकल बताते हैं हाथ पैर ठंडे, लेकिन सुबह जब मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी, तब संगत जी मैं सुबह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर्स बोले कि टेस्ट करवाने होंगे। टेस्ट करवाए, किडनी का फंक्शन 30% से बढ़कर 55% हो गया था। ये कैसे पॉसिबल था? ये बहुत हैरानगी थी संगत जी कि डॉक्टर खुद चौंक गया। उसने पूछा आपने क्या इलाज किया? संगत जी मैं चुप था और चुपचाप मैंने अंदर से बस ये गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी ये मुझे महसूस हो रहा था कि गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई है। वो चाय प्रसाद नहीं था, वो मेरी मेडिसिन थी, वो मेरी दवाई थी, जिसको पिला के गुरुजी ने मेरा रोग खत्म किया, जिसको पिला के गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन दान दिया। उसके बाद संगत जी मेरे घर में बहुत बदलाव आए। अंकल बताते हैं कि मेरे जीवन में इतने बदलाव आए कि मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी उसके बाद मैंने अंकल से पूछा कि आपके जीवन में, आपके घर में ऐसे क्या बदलाव आए जो हम सभी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, हमें बताइए। संगत जी अंकल बताते हैं कि मेरा बेटा गलत संगत में था, रात रात भर गायब, पैसे मांगना, झगड़े करना, सब हमारे घर में चल रहा था। कुछ भी मेरे घर में ठीक नहीं था। संगत जी मैं चाहता था गुरुजी को हर बार बताना, लेकिन मैं नहीं बता पाता था। पहले गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी, लेकिन मैं उनसे कह ही नहीं पाता था। सोच के बहुत जाता था कि आज ये कहूँगा, पर नहीं कह पाता था। संगत जी एक दिन गुरुजी पास बैठे हुए थे। गुरुजी ने मुझे कहा ਇੱਥੇ आ। मैं गया। गुरुजी मुझे कहते पूत ਨੂੰ सीधा कर दिता, 2 दिन विच देख ले। ये शब्द गुरुजी ने कहे। और सच में संगत जी 2 दिन बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा ही हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, पर ऐसा झटका उसे लगा कि उसने सारी गलत संगत छोड़ दी। कैसे किया गुरुजी ने, कैसे नहीं किया, ये गुरुजी जाने, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अंकल कहते हैं आज वही लड़का नौकरी कर रहा है और रोज जपजी साहिब जी का पाठ करता है। फिर शंकर जी मैंने अंकल से पूछा आपने एक बार बताया था कि आपको रात को किसी ने उठाया था, वो क्या था? तो अंकल जी बताते हैं कि मेरे जीवन का सबसे डरावना और चमत्कार पल, एक रात 3 बजे मुझे लगा कोई मेरा नाम ले रहा है। अंकल कहते हैं मेरी आंखें खुली तो कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जैसे मोमबत्ती की लो हो, पर कहीं मोमबत्ती नहीं थी। मैं उठा तो कमरे के कोने में एक बड़ा सा साया खड़ा था। मैं डर गया, लेकिन अचानक उस साये से वही खुशबू आने लगी जो बड़े मंदिर की थी, और आवाज आई डर मत, मैं हूँ। उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी सिर्फ बड़े मंदिर में नहीं, वो हर जगह है। जब आप याद करोगे वो हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि गुरुजी ना हो। संगत जी अंकल बताते हैं गुरुजी ने एक बार मुझे कहा था जिंदगी नू टेंशन ना दे, मैं बैठा तेरे नाल। उस दिन के बाद से मेरे घर में शांति आ गई, नौकरी मिल गई, बीमारी ठीक हुई, बेटा संभल गया, और अंदर का डर जो था वो खत्म हो गया। संगत जी अंकल ने यहीं पे बात कह के अपने शब्दों को विराम दिया। संगत जी ये था आज का अंकल जी का सत्संग। आपने सुना किडनी की बीमारी, घर का कलेश, बेटे की गलत संगत, आर्थिक तंगी, सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन गुरुजी महाराज ने एक एक करके सब कुछ ठीक किया। अगर आपको भी सत्संग से शांति मिली हो, अगर आपको भी लगा हो ये हकीकत है, सच है, तो कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द ज़रूर लिख दीजिएगा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे आपकी हाजिरी गुरुजी के चरणों में बैठेगी और गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स की कृपा आप पे होगी। संगत जी कभी कभी हम लोग जाने अनजाने में बहुत घनघोर पाप कर देते हैं। मैं चाहती थी अंकल और सत्संग शेयर करें, लेकिन अंकल का कहना यही था कि अब जितनी गुरुजी की कृपा होती है मैं उतना ही सत्संग शेयर कर पाता हूँ।
अंकल ने पूरी कोशिश की है कि आगे वो और भी सत्संग शेयर करेंगे। यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।